करनालगंज गोंडा से 25 नगर मसरूफ अहमद अंसारी साहब, वहाँ के नगर अध्यक्ष रहमत अली अंसारी साहब, हमारे लखनऊ से आए इजाजुल अहमद साहब, इकराम अंसारी साहब, रईस अहमद साहब, हमारे महामंत्री लखनऊ नसीम अंसारी साहब, हमारे पास कबीर सेनानी शाह आलम साहब और मोहतरम अजीब भाइयों, सबसे पहले तो आज यहाँ पे हम आने के बाद अपने जिले के लोगों को मुबारक देता हूँ कि जब लखनऊ में शुरुआत की संगठन बने होने के बाद एक सम्मेलन के मार्ग पर हम हुआ था, जिसके अंदर बड़ी तादाद में बाराबंकी के लोग महबूब आलम के नेतृत्व में लखनऊ आए थे। उन्हीं में आने के बाद मोमिन अंसार साहब ने एक वकालत देने का काम किया था, उसकी मुबारकबाद के हकदार सब लोग हैं। इसी के बाद दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे सबसे पहले हमें एकता की। हमने प्रदेश के बहुत दिनों के दौरे किए, प्रदेश में बहुत दिनों में हमारे संगठन है, चाहे वो मऊ हो, चाहे सरकरी नगर हो, चाहे मुबारकपुर हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे करनालगंज हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे कानपुर हो, मोमिन अंसार साहब का संगठन काम कर रहा है और ऐसी काम कर रहा है कि जहाँ अधिकारी को फोन करता है तो सोचते हैं कि इसका काम करना हमारे जरूरी है, तो सीनियर पार्टी लगाने वाले लोग हैं, यदि आगे धमक के अपना काम करवाएं। तो ऐसी हम लोगों से मिलती है और मैं चाहता हूँ कि उस काम का और आगे बढ़ाएं। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग की हमें जरूरत है कि हमारे आगे कम से कम 50 मेंबर अभियान चलवाए और कम से कम 50, क्योंकि इसमें ग्रामीण समाज हमारे समान है, तो किसको मेंबर बनाना है? अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने रिश्तेदारों को मेंबर बनाना है। ऐसे लोगों को आप जब मेंबर बना के जोड़ेंगे, उसमें उनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास होगा, उसमें मेरे पास पता भी होगा। सबके ऊपर दर्ज किया जाता है। जब मोबाइल सभा कहीं पूरे प्रदेश में काम करती है तो उन मोबाइल नंबरों को उनको मैसेज किए जाते हैं कि फलानी जगह में मोबाइल सभा का ये काम हो रहा है, आप लोग वहाँ पे पहुंचिए। तो उससे हमारी बिरादरी को पता तो लगता है। हम यहाँ के आपको बैठे और तब कभी नगर के अंदर आपको वालों को मालूम तो है तो मोबाइल इसी तरीके से सबसे ज्यादा हम लोगों को अपने देश की तारीफ ना करना पड़ेगा। हमने देखा है और दिनों में और राज्यों में देखा है, लोग कहते हैं कि उस राज्य से झगड़ा न करना, झगड़ा करोगे तभी बिरादरी आ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे हमारा समाज तैयार हो। हमारे कानून इतना सिफातियाँ होती हैं, अपने विचारों में फर्क होता है, उनको जो फर्क होता है, ठीक है, उन सोचों पर फर्क रखिए, लेकिन जब कहीं पे हमारे समाज की बात है, हमारे लोगों की बात है, उनको दूर करिए और अपने अंदर जो ये बुराइयां हैं उनको दूर हम लोग को करना होगा। हम लोग एक होकर काम करना होगा। हमको अपने भाई भतीजे और रिश्तेदारों को अपने बेटों अपने बाप की तरह मानना पड़ेगा, तब हम लोग तरक्की कर पाएंगे। और क्योंकि जब हमारी एकता होगी और उसके साथ हमारे पास तालीम होगी और तब हम लोग को सफलता तो मिल ही जाएगी, तरक्की कामयाबी तो मिल ही जाएगी। क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा फार्मूला है, एकता और तालीम जब एक हो जाएगी तो हमको कोई हराने वाला नहीं होगा। जब क्योंकि बगैर तालीम समझे हुए आज गवर्नमेंट अगर कोई चीज हमको दे रही है तो हम उनको एप्लीकेशन लिख के नहीं दे सकते। हमें मालूम ही नहीं है कि हमें क्या बात है, हमें क्या मिलना चाहिए। हम उन सब चीजों को जान लें, अपने जिला अध्यक्षों से पूछिए, नगर अध्यक्षों से पूछिए कि वो बताएं क्या स्कीमें हैं। वो कोई दिक्कत आएगी हम लोगों से पूछेंगे, हम लोग बताएंगे। हम लोग बीच में अपने जिला कार्यालय से देखते हैं गवर्नमेंट में कि क्या क्या नई स्कीमें आई बताइए, हम अपने लोगों को बता सकते हैं। इसी तरीके से हम लोगों को वो सब चीजें अमल करने के लिए उसके लिए जागरूकता लाना पड़ेगी, कमेटियों में जाना पड़ेगा, मीटिंगें करना पड़ेगी। हमें सबसे पहले तो जिले की मीटिंग, हर जिले की मीटिंग हर महीने को जरूर हो, उसके बाद नगर की मीटिंगें हो और एक महीने में जिले की मीटिंग नहीं सकती, 2 महीने में करें, लेकिन हर महीने नगर की मीटिंगें जरूर हो, वार्डों की मीटिंगें जरूर हो। जब ये चीजें होंगी तो हम लोग एक दूसरे की परेशानी को छूटेंगे।
اور ایک چیز ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کا یہ اتر پردیش موومنٹ انصاف غیر راجنیتک سنگھن ہے، اس سے کسی بھی پارٹی کو مطلب نہیں ہے، یہ اپنے سماج کا سنگھن ہے۔ اگر انصاری کو چناؤ نہیں کرنا ہے لیکن اپنے سماج کے لیے جان دے دینا پڑے گی تو مجھے سختی لگے گی، میں جان دے دوں گا۔ اسی کے ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ سوچنے کی بات چھوڑنا پڑے گی کہ مومن انصار سماج سے جن کے ہم کو ملے گا کیا، تو میں کہتا ہوں جب ہم ملیں گے تبھی ہم کو سب کچھ ملے گا، بغیر ملے ہم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو ایکتا لانا بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ میں بہت زیادہ اپنی بات نہ کرتے ہوں کیونکہ ساری باتیں ہمارے اور پورے وکتاؤں نے کہہ دی ہیں، اور بہت ہی موزے لوگ بھی اپنی کا ٹائم نکال کے آئے تھے اور ان لوگوں نے جو باتیں رکھی ہیں اس سے مجھے بہت اطمینان ملا ہے اور میرے ہاتھ منصوب ہے کیونکہ میرے ساتھ اس طریقے سے لوگ جڑے ہیں۔ اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہم سے جڑیں، ہمارے مومن انصار سماج کی طاقت اور ہو جائے، اور اس کے لیے آپ کر کے محنت کر کے چاہیے گا، محبوب عالم ضرور چیزیں مانگیے گا کہ ہمیں تو ہم اپنے لوگوں کو ممبر بنائیں گے، ممبر بنوائیے، اپنے لوگوں کی طاقت مضبوط کرائیے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، مومن انصار سماج پورے ایک نعرہ تھا کہ کورونا کی تصویر میں ان پچھلے سالوں کو اگر یہ پچھلے تو ان کو ایک کر کے چھوڑوں گا۔ اس طرح باتوں کے ساتھ ہم لوگ اس سماج کے لیے پورے پردیش کی ڈائریکٹری بنا رہے ہیں، پورے پردیش کی جو ڈائریکٹر ساری کمیٹیاں اس کے اندر ہوں گی، تب ہم لوگ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے۔ آپ کو ضرورت ہے سیتاپور میں اچھا کو فون ملائیے گا، فلانے ضلع کا فلانا پدادھیکاری بولو، یہ کام ہے، وہ آپ کا کام کرائے گا۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے مسئلے پہ ہم لوگ یہ کرنے والے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ گھر لے کے جو جہاں کے رشتے ہیں وہ ہمارے ویب سائٹ بھی شروع ہو گئی ہے، اس کے بھی فارم آئیں گے اور بہت جلدی ہم لوگ اپنی پتریکا نکالیں گے، اس پتریکاؤں میں بھی وہ سب چیزیں آیا کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم لوگ کے اور بہت سارے پروگرام ہیں کہ ہم لوگ اپنے میں ایکتا بنا